Hello dear students, hope you all will be very fine. For today's lecture, I have brought a very easy topic for you from which at least one or two questions are frequently asked in your competitive examinations. Okay, let us start now without wasting any time. Today's topic is color coding. Mostly numericals are asked, मोस्टली यानी ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही इतना आती, थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक वही नहीं आया, किसी भी कंपटीशन में नहीं आया है। तो हम ये देखते हैं कलर कोडिंग के बारे में हम बात करते हैं। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर एक्चुअली कलर कोडिंग कार्बन के लिए होती है। अभी तक हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस निकाला था सिर्फ पैरेलल फार्मूला था, या फिर रेजिस्टेंस का जो पैरामीटर्स होते हैं एल और ए, और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, उस पर डिपेंड करता है। अब इसका यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है, डायरेक्टली हमें कलर दे करके रेजिस्टेंस को निकालना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं अभी तक जो हमने देखा है कॉमर्शियली जो यूज भी होते हैं, लैबोरेटरी में हो, चाहे आपके लैब में हो, चाहे आपका किसी और कॉमर्शियल पर्पज में हो, सर्किट्स में हो, दो तरह के रजिस्टर यूज किए जाते हैं। पहला होता है वायर ओन्ड रजिस्टर, वायर ओन्ड रजिस्टर एंड सेकेंड इसी में है वायर ओन्ड रजिस्टर में, जैसे और भी होता है, जैसे आपका रियोस्टेट है, RHEO रियोस्टेट, या फिर क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये सब वायर ओन्ड रेजिस्टेंस होते हैं जो कि एलॉयस के बने होते हैं, मेटल एलॉयस के बने हुए होते हैं। ये तार पतले पतले होते हैं, उसको किसी बेस पर जो बेस होता है मोस्टली वो सेरामिक का बना हुआ होता है, सेरामिक मटेरियल होता है ये, क्योंकि इंसुलेटर है, प्योर इंसुलेटर है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है सेरामिक। इसी के ऊपर ये मेटल एलॉय के तार को लपेट दिया जाता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस बनाना होता है उतना लंबा तार लेते हैं, फिर उसी पर हम उसको वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये दो तरह का होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने लैब में भी देखा होगा, रियोस्टेट होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रियोस्टेट तो सभी लोगों ने देखा होगा कि ऐसे उसमें दो टर्मिनल निकले होते हैं, उनके ऊपर वायर लगे होते हैं, ये अच्छी तरह से आपको दिखाई भी देता है। और एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, इसको भी लैब में आपने किया होगा, देखा होगा कि इसमें बॉक्स होते हैं, बॉक्स में कुछ होल बने होते हैं, उसमें कुछ की लगी रहती है, उसको इंसर्ट कर सकते हैं या उसको टेक आउट कर सकते हैं, उसको अंदर डाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, जिस तरह से वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं जनरली उनकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा, मतलब फ्यू फ्रैक्शन ओम से लेकर के, यानी 0.5 ओम 0.3 ओम से लेकर के 500, 600, 700, 800 ओम तक हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। और ये देखने में भी बहुत ही भारी होते हैं, उनका वेट भी ज्यादा होता है, कॉस्टली भी होते हैं। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को जो है आप सिर्फ कुछ जगहों पर ही, लिमिटेड जगहों पे करते हैं, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए किलो ओम में या फिर मेगा ओम में, उस तरह के उसमें हम आप यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो वायर होता है ये मेटल एलॉय का बना होता है। कुछ मेटल एलॉय है, जैसे कुछ मेटल एलॉयस का नाम जैसे आप देख सकते हैं कि मैंगानीन, जैसे है मैंगानीन, कॉन्स्टेंटाइन एंड थर्ड इज निकोरो, ये सब मेटल एलॉयस होते हैं। एलॉय इसलिए चूज किया जाता है कि वैसे देखिए कंडक्टर का भी रहना सर्किट में बहुत जरूरी है, मत समझिए कि आप ये रजिस्टर का भी, रजिस्टेंस का भी सर्किट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 पैरामीटर्स हैं, रजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, सबसे जरूरी इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सर्किट में रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि हर जगह इसका यूज होता है। कहीं रेजिस्टेंस, कहीं कैपेसिटर लगाएंगे उसके साथ रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस लगाएंगे उसके साथ रेजिस्टेंस भी होता है।
तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वायर वुंड या रिएक्टेंट में जो यूज होता है ये मेटल एलाइज के होते हैं, मैंगानीन, कांस्टेंटिन एंड जिर्कोनियम। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम वेरिएशन होता है। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, इसका भी बढ़ता है। मेटल एलाय क्योंकि मेटल के बने होते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कंपैरेटिवली जो होता है मेटल के कंपैरिजन में इसके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर बढ़ने से बहुत ही कम वेरिएशन होता है। खैर इस सब पे हमें नहीं ज्यादा है, हमें फोकस करना है। अच्छा, जो एलायज होते हैं 3-4 एलायज मेन है, एक है मैंगानीन, एक है कांस्टेंटिन और एक है निकोरोम। इसमें देखिए मैग्नीज होता है और कॉपर होता है, कांस्टेंटिन में कॉपर होता है, आयरन होता है, और निकोरोम में जैसा है निकिल है, क्रोमियम है और आयरन। इस तरह से 3-4 मेटल को मिला करके जो है कुछ परसेंटेज फॉर्म में उसको बना दिया जाता है। और एक होता है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर प्योर कार्बन का बना हुआ होता है और ये इतना छोटा होता है कि आप इमेजिन नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा रजिस्टर, इतना छोटा एक एलिमेंट है, इसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। जनरली ये ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ये, और दोनों तरफ एक एक टर्मिनल निकले होते हैं जिसको हम कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत छोटे, यानी आपका जो ये जो मैं इसका जो टिप दिखाई दे रहा है इससे लेंथ इससे इतनी बड़ी होती है और इसके दोनों तरफ इस तरह से छोटे छोटे थोड़ा सा वायर निकले रहते हैं कनेक्शन देने के लिए जो है। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि छोटा सा एलिमेंट है इसकी वैल्यू किलो ओम में या मेगा ओम में, 1000 ओम, इस तरह से जो इसकी वैल्यू होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वायर ओम के रजिस्टर की वैल्यू 50 फ्रैक्शन ओम से लेकर के कुछ 100 ओम तक हो सकती है। तो कार्बन रजिस्टर मोस्टली कार्बन के बने हुए होते हैं, प्योर कार्बन के बने होते हैं। उसके ऊपर बेकिंग करके उसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है, सिरेमिक की चढ़ा दी जाती है या हार्ड ग्लास की या प्लास्टिक की। तो इस तरह से हमारे ये तैयार हो जाते हैं ये। और ये इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं, इतने कम्पैक्ट होते हैं कि आप इसको जेब में रख लीजिए, 15-20 रजिस्टर रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि आपके जेब में रेजिस्टेंस रखा हुआ है। लेकिन एक रिएक्टेंट लीजिए या एक रेजिस्टेंस बॉक्स लीजिए, बहुत हैवी होगा, हर कोई जाएगा यार ये क्या लेकर जा रहा है, कैसे क्या है, ये क्या नहीं है। लेकिन इसको 50 रख लीजिए आप अपने जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पता भी नहीं चल पाएगा। इतने छोटे होते हैं और इतने हाई वैल्यू के होते हैं। तो ये कार्बन रजिस्टर से बहुत ज्यादा वाइड रेंज के होते हैं, किलो ओम, माइक्रो किलो ओम या मेगा ओम के ऑर्डर में तक होते हैं। और इतने छोटे होने की वजह से इस पर कुछ लिखना जरा सा मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनीथिंग ऑन दिस कार्बन रजिस्टर। इसीलिए क्या करते हैं, इसको पहचानने के लिए कलर कोडिंग कर दी जाती है, यानी कुछ कलर बैंड्स बना दिए जाते हैं, कुछ कलर बैंड्स बना दिए जाते हैं। कलर बैंड्स जैसे को हम रिंग्स भी कहते हैं या फिर इसको स्ट्रिप भी कह सकते हैं। स्ट्रिप छोटी छोटी यह स्ट्रिप भी बना सकते हैं, रैंग या फिर जो है ये रिंग्स बना देते हैं और डिफरेंट कलर की होती है। कलर उसमें जो हो सकता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, इस तरह से इतने 7, 8, 9 कलर हो सकते हैं जो आपके बेसिक जो कलर होते हैं। जनरली क्या होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं इसमें, 4 बैंड्स या 4 रिंग्स होते हैं। 4 हमेशा हर एक रजिस्टर पे बना हुआ होगा, 4 रिंग बनी हुई होगी, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और हर एक कलर की जो बैंड्स होता है, हर एक कलर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहचान करके हम देखते हैं। फिर जो लिखने का जो तरीका होता है, देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ये देखिए ये है कलर, यानी ये ब्लैक, ब्राउन, ये कार्बन रजिस्टर की बात कर रहा हूं। ये कार्बन रजिस्टर पे जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो बैंड्स होते हैं, ये ब्लैक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, रेड हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू, वायलेट, ग्रे और ये व्हाइट हो सकती है। इतने 9 कलर की हो सकती है। ये 3 बैंड इस तरह के होते हैं और एक चौथा बैंड भी होता है, 4th बैंड। 4th बैंड होता है, उसके सिर्फ जो है 3 कलर होते हैं, या तो गोल्डन कलर का हो, गोल्ड हो, या फिर सिल्वर कलर का हो, या फिर व्हाइट, या इसी को हम नो कलर भी कहते हैं। कभी कभी इन सम बुक्स इट इज रिटन एज नो कलर, तो नो प्रॉब्लम। 4th बैंड में जो फर्स्ट और सेकेंड बैंड हो सकते हैं, 3rd बैंड,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैंड इस तरह के हो सकते हैं। और जो फोर्थ बैंड का होता है उसके लिए सिर्फ 3 कलर हैं, 3 कलर स्पेसिफाई हैं, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर एंड व्हाइट कलर, या फिर इसको नो कलर भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो ब्लैक होता है, अगर कोई स्ट्रिप या कोई बैंड ब्लैक है तो इसकी वैल्यू होगी 0, कोई ब्राउन है इसकी वैल्यू होगी 1, 0 1 मत लिखिएगा, कंप्यूटर को कंफ्यूज कर जाएंगे। अच्छा, अगर रेड है तो उसकी वैल्यू होगी 2, ऑरेंज है इसकी वैल्यू होगी 3, इसकी वैल्यू होगी पसीने की वजह से लिखना, इसकी वैल्यू होती है, ऑरेंज की वैल्यू होती है 3, येलो की होती है 4, ग्रीन की होती है 5, ब्लू की होती है 6, वायलेट की होती है 7, ग्रे की होती है 8 और व्हाइट की कितनी होती है, ये 9 होती है। बस अब 0 से लेके 9 यानी 10 नंबर्स हो गए। इतना ही नंबर होगा आपको, बस नंबर कलर को पहचानना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ये, इसको आप कहते हैं फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का डायरेक्ट सीधे मैग्नीट्यूड होगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उसमें, इसका जो है सर्टेन वैल्यू इसकी है रेजिस्टेंस की। और जो तीसरा बैंड जो होता है ये मल्टीप्लायर है। फर्स्ट 2 डिजिट तो लिख लिया आपने, जैसे कोई लिख लिया आपने, एक है सपोज कर ली, एक है ऑरेंज और एक है ब्राउन, तो 3 और 1 लिख लिया, और 3 1 यानी 31 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड बैंड का जो होता है मल्टीप्लाई यानी इसको 10 का पावर लिखना है। और किसी का हमें ब्लैक बैंड है, थर्ड बैंड जो तीसरा ब्लैक है, तो उसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 को 10 के पावर के फॉर्म में लिखना है। और ये है अगर ब्राउन है तो उसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 1, अगर रेड है तो 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, ऑरेंज है तो उसको हम 10 टू द पावर 3 लिखेंगे, येलो है तो 10 टू द पावर 4 लिखेंगे, ग्रीन है तो 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, ब्लू है तो 10 टू द पावर 6, वायलेट है 10 टू द पावर 7, ग्रे है 10 टू द पावर 8, अगर व्हाइट है 10 टू द पावर 9 लिखेंगे। तो अब देखिए मैं एक छोटा सा इस तरह से, अगर आपने इसको पहचान लिया है कलर को, तो उसकी वैल्यू लिख सकते हैं चार्ट में दे करके, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं कि जैसे था कि R इक्वल टू ओमेगा, R इक्वल टू रो L अपॉन N, या फिर रो L अपॉन A होता है, या फिर सीरीज पैरेलल टेक्निक लगाई, या ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ लगाई, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कलर देखना है, बहुत इजी है और करीब करीब हर कंपटीशन में आता है। अभी आप देखिएगा मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो अभी देखिएगा इसको कितना आसान होता है, तो ये इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, जो फोर्थ बैंड होता है ये जो रिप्रेजेंट करता है फोर्थ बैंड, ये फोर्थ बैंड जो होता है यानी जो फोर्थ बैंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को, टॉलरेंस। जैसे कोई जब वैल्यू निकालते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आती है, कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन हो सकता है, कहते हैं ना, जैसे हमने निकाला कि 2 एम्पीयर करंट जा रही है प्लस माइनस 1% का इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। तो जो फोर्थ बैंड होता है ये टॉलरेंस बैंड है, ये यानी उसमें रेजिस्टेंस में कितने का वेरिएशन हो सकता है, कितने परसेंट की एरर हो सकती है। अगर गोल्ड कलर का है तो इसमें जो वेरिएशन हो सकता है प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है उस रेजिस्टेंस में। अगर सिल्वर कलर का है तो इसमें प्लस माइनस 10% का हो सकता है, और अगर व्हाइट या नो कलर का है इसमें प्लस माइनस 20% का वेरिएशन हो सकता है। 3 ही इसमें बैंड में 3 ही इसके बैंड होंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी जो चौथा, ये फर्स्ट 3 बैंड समझ लीजिए, यही रेजिस्टेंस को बताता है एग्जैक्ट, इसी रेजिस्टेंस को हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। और इससे कार्बन स्टेट बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू निकल करके आती है, जो आप निकालते हैं कलर कोडिंग तो बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू निकल करके आती है। इतना और किसी में कैलकुलेशन करेंगे या किसी और करेंगे फार्मूले से उसको उतना एक्यूरेट नहीं निकल जाए, लेकिन इसमें बहुत एक्यूरेट निकल करके वैल्यू आती है। 3 बैंड जो होते हैं यही रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा बैंड जो होता है उसका टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस में 5% प्लस माइनस 10% का प्लस वेरिएशन हो सकता है, फिर 20% का प्लस माइनस का वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरह से कार्बन रेजिस्टेंस बहुत ही कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत मुश्किल से 1-2 रुपए का मिलता हुआ एक रेजिस्टेंस देखिए, और एक याफेट खरीदने जाइए तो सैकड़ों रुपए का मिलेगा, कई सारे रुपए
खर्च करने पड़ेंगे। तो इनएक्सपेंसिव भी है, यानी खर्चीला भी नहीं है, यानी बहुत चीप है, कंपैक्ट है, बहुत ही वाइड रेंज में, यानी किलोवाट से लेकर के मेगावाट में इसकी वैल्यू हो सकती है, छोटा है। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, इसको ले जाने में भी, यानी हैंडल करने में भी इसको आसानी होती है, ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरता है। जब छोटा सा हाइट वाइज स्पेस नहीं लेगा। तो इस तरह से ये होता है। इसमें जो 4 बैंड होते हैं, फर्स्ट 2 बैंड, उसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 ऐसे फिगर जो बिल्कुल जिनकी वैल्यू सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन है। और थर्ड बैंड जो होता है उसका मल्टीप्लायर, यानी 10 टू द पावर 10 का पावर का मल्टीप्लाई होता है। और चौथा बैंड उसका होता है टॉलरेंस का होता है। तो ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे क्या होता है। कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक, इसमें बस यही न्यूमेरिकल टाइप को क्वेश्चन ही देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान ला कि एक देखिए ऐसे होता है, इस तरह से कार्बन रजिस्टर होता है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, ये हमने बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा बना दिया है। इसका मतलब 100, इसका मतलब 1% भी साइज में नहीं होता होगा, यानी इतना बड़ा। बस आप देखिए कार्बन रजिस्टर आपको साइज में इतना बड़ा दिखाई देता है, बस या इससे भी छोटा होता है, मैं इतना बड़ा या इससे भी छोटा हो सकता है। और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, इसके दोनों तरफ जो होते हैं 2 वायर निकले हुए होते हैं, ये दोनों टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके कहलाते हैं, जहां पे हम कनेक्शन उसको देते हैं, किसी में कनेक्शन करना हो दे सकते हैं। तो मोस्टली आप देखिए कहीं जाकर के किसी सर्किट में आप देखिए कहीं जो टीवी सर्किट है, कंप्यूटर के हैं या फिर मोबाइल का, या फिर और कहीं देखिए रेडियो सर्किट, उसमें जरूर आपको देखने को मिल जाएगा कलर बैंड बने होंगे जरूर। ये जैसे लग रहा है कि आपका डायोड है, और उसी तरह से ये भी होता है, बहुत ही स्मॉल साइज में होता है। ये देखिए, ये इसके अंदर पूरा कार्बन है, इसके जो ऊपर का जो मटेरियल होता है यह सिरेमिक का हो सकता है या हार्ड प्लास्टिक हो सकता है। इतना छोटा होगा, जैसे इतने छोटे में क्या लिख पाओगे आप, जैसे इतना छोटा आपका है, इसमें कुछ नहीं लिख पाएंगे ठीक से जो है ये। तो जो मैंने बनाया है तो बहुत बड़ा है साइज में, इतना बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ बनाया गया है, डायग्राम में बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली इट इज वेरी वेरी स्मॉल। आप देख के ही जब देखेंगे तब आपको उसमें जो है आप उसको ताज्जुब होगा कि यार इतना छोटा होता है, इसकी वैल्यू इतनी, रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। तो ये हो गया, ठीक है, चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कार्बन होता है, ऊपर से हमें कोटिंग कर दी जाती है सिरेमिक की, या फिर कोई हार्ड ग्लास या हार्ड प्लास्टिक कर दी जाती है, और 2 टर्मिनल, 2 छोटे छोटे से तार निकाल दिए जाते हैं कनेक्शन करने के लिए। इसी पर 4 बैंड बने होंगे, 4 रिंग बने होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे 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 4 रिंग बने होंगे, 4 रिंग टाइप से सर्कुलर होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे, सर्कुलर होंगे, ऐसे होंगे। ये 4 बैंड बने होंगे, और चारों का कुछ ना कुछ, किसी चारों डिफरेंट कलर के होंगे, या हो सकता कुछ एक कलर के हों, ऐसे हों। तो मान लीजिए कि हमारा पहला जो है ये सपोज कर लिए रेड कलर का है, रेड कलर का है, और दूसरा मान लीजिए हमारा येलो कलर का है, येलो कलर का है, और तीसरा मान लीजिए हमारे पास जो है ये, इसको मान लीजिए ये ब्राउन कलर का है, ये सॉरी इसको मान लीजिए हमें ये ऑरेंज कलर का है, ये सपोज कर लीजिए ये ऑरेंज कलर का है। और जो चौथा मान लीजिए हमारा है ये सिल्वर है, ये सिल्वर कलर का है, सिल्वर कलर का है। ठीक है, तो चारों बैंड्स आपको है देखने में है, पहचान लेंगे आसानी से, कलर पहचान लेंगे। अब देखिए कि हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बताया गया है चार्ट के हिसाब से, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बैंड। पहला बैंड किसका किसका बना हुआ, रेड का। तो देखिए रेड की वैल्यू कितनी है, रेड की वैल्यू कितनी है 2, यहां 2 लिखिए। और येलो की वैल्यू कितनी है 4 लिखिए, यानी ये हो गया 24। अब थर्ड क्या है, मल्टीप्लायर, यानी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसके 10 टू द पावर जितना भी आ जाए। कितना, थर्ड कलर कितना है ऑरेंज, ऑरेंज का वैल्यू कितनी है 3, तो इस पर 10 टू द पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी। फिर टॉलरेंस लिखिए प्लस माइनस, सिल्वर कलर है, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है प्लस माइनस 10%। बस जब कुछ सेकंड में, 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इसको करने में। ये आप इसको गलती अगर समझ जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो गलती कहां से आपको होती है, जो कलर को लिखने में या पहचानने में, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू करने में। तो इसको अगर पहचानने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक छोटा सा सेंटेंस याद कर लीजिए, मैं उसको बता रहा हूं, मैं आप उसको चाहिए तो नोट कर लीजिए या उसको लिख लीजिए। एक छोटा सा सेंटेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
आप लोग ऐसे याद भी करते हैं, जल्दी याद करने का तरीका भी कुछ ना कुछ किसी सेंटेंस फॉर्म के होता है। बहुत से सेंटेंस बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल मुझे लगा है वो इस तरह से है। देखिए ये है बी रॉय, यानी बी राय किसी आदमी का नाम है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन visited gate way of India। देखिए बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेट वे ऑफ इंडिया। एक सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, और भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी लिखे थे बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो ठीक है, वाइफ इसको छोड़िए। और कभी हम लोग जो पढ़ते थे, हम लोग को ये बताया गया था याद करने के लिए कि बाय अ बेटर रजिस्टर आर योर ग्रिड में गो रॉन्ग, रॉन्ग WRONG रॉन्ग। अब देखिए इसका, देखिए बी रहा तो ठीक, हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, बी एक वर्ड है। और जो ग्रेट है इसका पहला जी देखिए, इसका पहला लेटर देखिए, इसमें इसका पहला लेटर देखिए। विजिटेड में बी पहला लेटर है, गेट में भी पहला लेटर है, वे में भी W पहला लेटर है। और ये ऑफ और W कुछ ऑफ और ऑफ इंडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें इसका यूज नहीं होता है। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक एंड बी फॉर ब्राउन एंड R फॉर रेड। ध्यान रहे इसको याद कीजिए। O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ये नथिंग। जी ये आपका क्या है, ग्रीन है, ये ग्रीन है। बी ब्लू है, बी फॉर ब्लू। V फॉर वायलेट, वायलेट। G फॉर ग्रे, ग्रे। और W फॉर व्हाइट। तो इस तरह से सेंटेंस के फॉर्म में इसको याद कर लीजिए। और जो पहला वर्ड है बी रहा तो खैर वर्ड के फॉर्म में ही है, और बाकी जिसमें है ग्रेट में जी, ब्रिटेन में बी, विजिटेड में वी, गेट में जी, W में ए। तो इस तरह से है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू जो ब्लैक की जो वैल्यू होती है, यहां देखिए लिखा है 0, फिर ये इसकी वैल्यू होती है, सॉरी 0 मत लिख, 1 0 लिखिए, 1 0। और ये है ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का नॉट 0 मत लिखे, 0 लिखे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं 0 लिखने की हैबिट है, इसलिए 4। और ये हमारा है 5, और ये हमारा है 6, ये हमारा है 7, ये हमारा है 8, और व्हाइट है हमारा 9। तो इस तरह से बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेट वे ऑफ इंडिया। तो याद करने का बहुत अच्छा है, इससे आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा बाय हार्ट। और इस चार्ट के फॉर्म में भी मैंने लिखा है, तो इसको याद, बस एक इसमें अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, इसको इसी तरह से याद कीजिए। और अगर चौथा बैंड के लिए मैं बताया, जो फोर्थ बैंड सिर्फ टॉल, इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई फॉर 3 बैंड से, लेकिन उसमें कितना परसेंट का टॉलरेंस है, कितने परसेंट की एरर हो सकती है, तो उसके लिए हमें ये कलर बैंड देखना है। चौथा बैंड गोल्डन कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा, व्हाइट होगा, या इसी को ब्लू कलर भी कहते हैं। इसमें +-5%, 10%, 20% प्लस-माइनस का वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरह से देखा आपने कि कितने इजी से एक टॉपिक था, जिससे हमेशा जो है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में भी आता है, जे में भी आता है, और किसी कंपटीशन में जाइए उसमें भी आता है। तो ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर अभी अगले लेक्चर में मैं कुछ इसकी प्रॉब्लम कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुकी है, जिससे कि आपका बिल्कुल एक परफेक्ट हो जाएगा और आसानी से जो है इसको आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।